तो हेलो दोस्तों, मैं बादल इसवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस के लिए हमने जो है नित्य बैच शुरू किया है, तो उसमें हमारा जो है परसेंटेज का चैप्टर जो है हमारा चला हुआ है। तो इसमें हमारा जो है 2 क्लास हो चुकी है। बहुत ही बेहतरीन हमने जो है क्वेश्चन इसमें 2 क्लास में किया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जल्दी से जल्दी हम इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम जो है अपनी प्रैक्टिस करेंगे। अब 2 क्लास हमारी इसकी हो चुकी है, आज जो है तीसरी क्लास है और लास्ट क्लास है। तो तीसरी क्लास में हम जो है 2 जो है महत्वपूर्ण क्लास हमारी हो चुकी है। आज तीसरी क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं सारे हम जो है इसमें देख लेंगे और जो है समझ लेंगे। तो ठीक है, तो आज के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि मैं इसमें कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहा। जो भी ऐसे टॉपिक है चैप्टर में कि जो जिनसे क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हुए हैं, तो मैं उन सभी से जो है आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आज ये क्वेश्चन आप देख लो। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। एक बर्तन में रख के शुद्ध दूध में से 20% के स्थान पर इतना ही पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया 3 बार करने के बाद बने मिश्रण में दूध की सांद्रता कितनी होगी। अब इसमें हमें जो है नहीं बताया गया है कि हमारे पास कितना दूध है या कितना दूध नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना बताया गया कि दूध में से 20% के स्थान पर, मतलब कोई दूध था कितना भी हमारे पास हो, उसमें से उसका 20% निकाल लिया और उसके स्थान पर पानी मिला लिया। ठीक है, जितना दूध निकाला इतना ही पानी मिला दिया, जितना दूध निकाला दूधिया वाला काम कर दिया। ठीक है, जो दूध वाले होते हैं। तो ये प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद अब ये कहा कि जो बचा हुआ मिश्रण है उसमें दूध कितना % है, ये हमसे पूछा। ठीक है, तो हमें क्या मान लेना, जहाँ भी हमारे पास कोई भी जो बर्तन में कोई भी चीज़ है और उसका जो है हमें रियल वैल्यू नहीं पता, तो हम जो है उसे क्या मान लेंगे, परसेंटेज में हम मान लेंगे कि हमारे पास जो है 100 लीटर दूध है। क्या है हमारे पास 100 लीटर दूध है। ठीक है, अब 100 लीटर दूध में से 100 में से हमने जो है 20% निकाल लिया। 20% तो कितना बचा, 80%। ठीक है, अब 80% बच गया, तो 80% का मतलब क्या है, 80/100। फिर एक बार प्रक्रिया और दोहराई तो 80/100, एक प्रक्रिया और दोहराई तो 80/100। तो ये प्रक्रिया हमने जो है 3 बार करी। ठीक है, जब 100% हमारी कोई वस्तु है उसमें से 20% हमने निकाल लिया, 100% कोई हमारी वस्तु है उसमें से हमने 20% निकाल लिया, तो कितना बचा, 80%। और फिर उतना ही पानी मिला दिया, फिर वो पूरी होगी। अब फिर उसमें से 20% निकाल लिया। तो ये प्रक्रिया हमने 3 बार करी। ठीक है, ऊपर कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, एक जीरो नीचे बच गई, ऊपर क्या बचेगा, 8 × 64 × 512, 512/10 के तो क्या आ गया, 51.2%। 51.2% हमारे पास क्या है, दूध की सांद्रता है। जो मिश्रण हमारे पास बचा उसमें 51.2% जो है अब दूध है, बाकी सब पानी है। ठीक है, तो आपको जो है इस तरह आप क्वेश्चन को करना है। अब क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। एक पुस्तकालय में 20% पुस्तकें हिंदी में तथा शेष का 50% अंग्रेजी में। यदि शेष 9000 पुस्तकें दूसरी भाषा में हो तो पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं। अब उन्होंने क्या कहा कि 20% हिंदी में। हिंदी में कितनी है, हिंदी की पुस्तकें हैं हमारे पास 20%। कितनी, 20%। अब परसेंटेज की जब बात आई तो हमने मान लिया टोटल हमारे पास 100% पुस्तकें हैं, 100। ठीक है, अब उसमें से 20% हिंदी में है, तो बाकी कितनी बची। जब 100% में से हमने 20% हिंदी की निकाली तो कितनी बची, 80%। 80% बची। उसने क्या कहा कि 80% शेष का 50%, मतलब 20% निकालने के बाद शेष क्या बचा, 80%। उसका 50% अंग्रेजी है, तो 80 का 50% हम निकालेंगे तो क्या होगा, 80 का 50% हम निकालेंगे तो क्या होगा, 40। क्या होगा, 40। तो अंग्रेजी में कितनी है, अंग्रेजी की हमारी है 40%। 40%। इस बात को ध्यान रखना, क्या कहा उसने, शेष का 50%। जब 100 में से 20% हमने निकाल लिया, हमारे पास कितना बचा, 80। तो उस 80 का 50% मतलब 40 जो है अंग्रेजी की पुस्तकें हैं। यदि इसके बाद शेष बची पुस्तकें 9000 हो तो दूसरी भाषाओं में, जो कि दूसरी भाषाओं की है, तो पुस्तकालय में कुल कितनी। अब हिंदी के पास, हिंदी 20% है, अंग्रेजी की 40% है, कितनी होगी, 40 और 20 60। तो शेष कितनी बची, शेष बची हमारे पास कितनी, 40%। कितनी बची, 40%। अब देखो मेरी लैंग्वेज जो है राइटिंग बहुत ही गंदी है, ये आपको पता है, मुझे पता है।
तो इस पे जो है थोड़ा आप कम ध्यान देना। अब शेष, अब हमारे पास जो है शेष 40% है और संख्या में क्या दी गई है 9000। तो क्या इसका मतलब क्या है कि 40% बराबर है किसके 9000 के। 40% बराबर किसके हैं 9000 के। और आपको पता है कि जहां भी संख्या के बराबर परसेंटेज आओगा, कि मैंने आपको बता रखा कि क्या करना, जहां संख्या के बराबर परसेंटेज है ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज, और क्या निकालना हमें कुल पुस्तकें। कुल पुस्तकें हमने कितनी मानी थी 100%, तो 100 से गुणा करते हैं। पच्चीस नंबर 225, तो क्या आ गई 22,500 पुस्तक थे कुल पुस्तकें पुस्तकालय में कितनी थी 22,500। ठीक है, बिल्कुल जैसे हमारी लैंग्वेज थी क्वेश्चन की उसी प्रकार हमने जो इसको सोल्व कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, किसी देश की वर्तमान जनसंख्या 10 करोड़ है तथा 3 वर्ष बाद यह बढ़कर 13.31 करोड़ होने की संभावना है। इस वृद्धि की वार्षिक दर प्रतिशत क्या होगी। जो हमारी वृद्धि हो रही इसमें जनसंख्या में, तो उसकी जो वार्षिक दर है हर साल बढ़ने की जो दर है वो कितनी है, ये पूछा है। हमारे पास कितनी थी जनसंख्या 10 करोड़। 10 करोड़ से बढ़ के क्या होगी 13.31 करोड़। और देखो ये देखो कि ये जो वृद्धि हुई, ये वृद्धि कितनी वर्ष में हुई 3 वर्ष में। तो 3 वर्ष में हुई तो इसका क्या करेंगे क्यूब रूट। इसका क्या करेंगे क्यूब रूट हम कर देंगे। तो क्यूब रूट करने के बाद क्या होगा यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे क्या लगाओगे 2 जीरो। ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 1000, नीचे हो गया 1331। ठीक है, तो ये किसका क्यूब है 10 का, और ये किसका क्यूब है 11 का। ठीक है, अब हमारे पास जो है 10 और 11 आ गई। तो 10 में से 10 पहले 10 थी जनसंख्या, अब क्या होगी 11। तो कितनी वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई। 1 की वृद्धि हुई किस पर हुई 10 पर 1 की वृद्धि होगी। और परसेंटेज के लिए क्या करते हैं हम गुणा 100 करते हैं। तो 0 से 0 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10% वार्षिक दर। 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही कि 10% की जो है हर साल वृद्धि हो रही। 3 साल में कितनी वृद्धि होगी 13.31, मतलब 3.31 की वृद्धि होगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसी प्रकार आपको करना है। ठीक है, नोट करो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिए। जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए। वह 98 मतों से जीता। कुल कितने मत प्रयोग किए गए। अब देखो एक है हमारे पास जीतने वाला और एक है हमारे पास हारने वाला। जीतने वाले को कितने मिले 52%, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे 48%। क्यों, क्योंकि टोटल जो है 100% के बराबर हमारे जो है कोई भी वैल्यू हमारी होती है 100% के बराबर। तो 100 में से 52% इसे मिल गई, 48% हारने वाले को मिल गई। उसने कहा कि 98 मतों से वो जीता, मतलब इनमें जो है 98 मतों का अंतर था और परसेंटेज में कितना अंतर है 4% है। तो 4% बराबर किसके हो गया 98 के। जहाँ भी संख्या के बराबर परसेंटेज है वो ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज 98/4। हमें क्या कुल मत निकालने, तो गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, काट दो 25 हटे 200 के 0 हासिल लगे 20। 25 नंबर 225 और 20 245, क्या आ गया 2450। लेकिन इससे पहले इन्होंने एक बात और कही, इस चुनाव में 68 मत अवैध हो गए। तो क्या करेंगे 68 20 में जोड़ दो, क्या हुआ 8 4 5 11 का 1 कहाँ से लगे 1 5 2। तो क्या आ गया टोटल मत जो प्रयोग हुए वे है 2518। क्योंकि अवैध मत भी इसमें इन्होंने कहा कि अवैध मत के बिना या जो वैलिड मत थे वो नहीं पूछा, उसने पूछा कि कुल कितने मत प्रयोग हुए। तो 2518 मत इसमें प्रयोग हुए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दी गई। इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे बराबर रहना। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ भी हमें क्या पूछा कितनी कम, तो परसेंटेज कमी हमें निकालनी है, परसेंटेज कमी। तो मैंने आपको बताया जो भी वृद्धि कमी यहाँ दी गई है वो लिख दो। अगर वृद्धि दी गई तो 100 में जोड़ कर ऐसे नीचे लिख दो और परसेंटेज के लिए गुणा 100 कर दो, परसेंटेज कमी निकल जाएगी। अगर परसेंटेज कम वृद्धि हमें निकालनी हो तो क्या करना, परसेंटेज वृद्धि हमें निकालनी हो और यहाँ पे परसेंटेज कमी दी गई है तो कमी को यहाँ लिख लो, परसेंटेज कमी
बट्टे 100 माइनस परसेंटेज कमी, 100 में से परसेंटेज कमी को घटा के लिख दो, गुणा कर दो 100। ठीक है, तो परसेंटेज वृद्धि के लिए और कमी के लिए ये। अब काट दो, 2 3 6, 2 से काट दो 8 बार, 4 दूनी 8 और 4 से 25 बार। तो क्या होगा 25 से 75 बटे 2, तो क्या होगा हमारा 37.5%। 37.5% की जो है हमें कमी करनी पड़ेगी जब जो है इसका आयतन जो है पूर्ववत रहेगा, मतलब बराबर रहेगा, जो पहला था वही। अब क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, गेहूं के मूल्य में 21% की गिरावट आने के कारण एक व्यक्ति 300 रुपये में पहले से 10.5 किलोग्राम 10.5 किलोग्राम अधिक खरीद सकता है। गिरावट के बाद गेहूं का भाव प्रति किलोग्राम क्या है? गिरावट के बाद, तो देखो जब गिरावट के बाद की बात हो, तो क्या करना है, परसेंटेज कमी जो दी गई है वो बटे 100 गुणा रुपए जो हमें दिए गए हैं 300 रुपये बटे मात्रा जो 10.5 किलोग्राम मात्रा, ये हमें करना है गिरावट के बाद। और गिरावट के पहले की भी मैं आपको बताऊंगा, पहले से निकालते हैं। परसेंटेज कमी क्या है 21% बटे 100 गुणा क्या करेंगे रुपये, 300 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक खरीद सकते हैं, तो 300 रुपये 300 बटे 10.5 मात्रा, मतलब किलोग्राम जो मात्रा हमें दी गई है वो। तो काट तो 2 बार कट जाएगा, 2 0 से 2 0 का, वो क्या आ गया 6 रुपये प्रति किलोग्राम का जो है भाव है गिरावट के बाद। अगर यहाँ पे इसी क्वेश्चन में गिरावट के पहले पूछे कि गिरावट के पहले क्या भाव है, तो गिरावट के पहले तो क्या करना, इस सूत्र में हमें क्या करना, 100 माइनस परसेंटेज कमी बटे 100 गुणा रुपये बटे मात्रा। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम सूत्र रखना, बस क्या करना, इस परसेंटेज कमी को जो है 100 में से घटा देना है। इस परसेंटेज कमी को 100 में से घटा देना है जब जो है गिरावट के पहले या गिरावट के वृद्धि आ जा, गिरावट के पहले जो है भाव पूछ ले, 100 में से घटाना है, बस ये बात ध्यान रखनी है। और जो है गिरावट के बाद जो है इस परसेंटेज कमी को ऐसे कैसे रखना है। तो ये थे क्वेश्चन आज के। परसेंटेज का चैप्टर हमारा जो है पूरा समाप्त हो गया। आपको क्या करना है, आपको इतना करना है कि इस वीडियो को देखना है, 2-3 वीडियो जो भी परसेंटेज के वो देखना है, और जो भी आपके पास सोर्स है, बुक है, प्रैक्टिस सेट है, जो भी है, आपको जो है उस तरह के क्वेश्चन उसमें से देखने हैं। सभी क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। इस टाइप के मैंने कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ा कि कोई टाइप ऐसा हो कि जो मैंने आपको नहीं कराया। ठीक है, सभी टाइप के मैंने क्वेश्चन इस तीनों वीडियो में करवा दिए। तो आप जो है आपको प्रैक्टिस करनी है बस, तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आया, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, पसंद आ रही, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करके जरूर बताया करो वीडियो आपको कैसी लग रही। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप जो है ज़्यादा सपोर्ट करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।